हेलो दोस्तों, एक बार फिर से ग्रीस आपके लिए लेकर कुछ नई अपडेट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में, हो सकता है उसमें कुछ एरर्स रह गया हो तो वो आप खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डेफी टोकन्स के थ्रू फार्मिंग कैसे कर सकते हो। तो फार्मिंग का एक दूसरा रूप स्टॉकिंग भी है। जैसे इसका फार्मिंग नाम इसलिए लाइक अ फार्मर वो अपनी फसल में कुछ मतलब उसका पालन पोषण या कुछ इन्वेस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको, जैसे अगर उसने कोई सब्जी लगाई है तो उसको रेगुलर सब्जी थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी। ऐसे नहीं है कि उसका सारा अमाउंट एक साथ रिटर्न होगा, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी सब्जी मिलती रहेगी, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। ऐसा ही डेफी टोकन्स के साथ फार्मिंग में भी है। जो भी डिसेंट्रलाइज्ड जो डेफी टोकन्स रहता है, डेफी प्रोजेक्ट रहता है या डेफी टोकन रहता है, वो अपने आप में स्टॉकिंग करवाता है। मतलब वो लोग कहते हैं कि आप हमारा टोकन बाय करो, आप स्टॉक करो हमारे पास, और हम आपको उसमें थोड़ा थोड़ा रिटर्न करेंगे। डेली का इंटरेस्ट समथिंग डेली का ही इंटरेस्ट रहता है उसमें। तो जैसे कि इसमें कोई भी प्रोजेक्ट है, सबके अलग अलग रूप रहते हैं कि कौन कितना रिटर्न आपको दे रहा है। लेकिन एक जो एक बात है वो सबसे गौर करने वाली ये है कि आप स्टॉक चाहे कुछ भी करो, किसी भी लिक्विड पूल में करो, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो डेफी टोकन्स में ही मिलेगा। जैसे ईयर फाइनेंस का जो टोकन है वो सबसे ज़्यादा हाई रेट में लगभग $34,000 per token is currently trading on different exchanges। सबसे पहले आपको फार्मिंग करने के लिए क्या करना है। फार्मिंग करने के लिए आपको देखिए, फार्मिंग करने के लिए बहुत सारे एक्सचेंजेस या स्टॉकिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। जो भी अवेलेबल हैं वो आपको टेस्ट वॉलेट में या ट्रॉनलिंक वॉलेट में या फिर बाइनेंस पर, मतलब जो भी स्टॉकिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। तो फार्मिंग को हम पूल माइनिंग भी बोल सकते हैं। पूल माइनिंग इसलिए क्योंकि हमको जो अपना माइनिंग के लिए या फिर स्टैकिंग के लिए लगाना है वो किसी एक पूल में ही लगाना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम जितने भी सारे पूल्स रहते हैं उनके लिए अपने अपना एक अमाउंट लगा दिया, वो वहाँ से हमको रिटर्न मिलने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमको अपना जो लिक्विडी पूल है उसमें अपना अमाउंट ऐड करना रहता है। किसी भी पूल में ऐड कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ जो पूल्स अवेलेबल हैं फार्मिंग के लिए। तो किसी भी पूल में हम ऐड करेंगे तो उसका एक पेयर रहता है। पेयर जैसे ट्रेडिंग का पेयर रहता है, उस टाइप से उसका भी पेयर रहता है कि वो मतलब डेफी टोकन्स वाले किस पेयर पर आपको स्टॉकिंग कर पा रहे हैं या कौन सा पेयर्स पूल में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, सॉरी पूल में माइनिंग के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये देखना रहता है कि हमारे पास मतलब डेफी टोकन्स का जो पूल्स है वो किस किस पेयर में है। मोस्ट ऑफ पेयर्स USDT जो इन सब के लिए है, USDT, ETH, USDT डाई ETH और भी टोकन्स हैं वो पूल्स अवेलेबल हैं। तो अब
चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस तरह से आप अपना पूल ऐड कर सकते हैं, अपना अमाउंट ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ और। मैं अपने अभी वॉलेट ऐड कर वो सॉरी ट्रस्ट वॉलेट लॉग इन करने वाला हूँ। एक मिनट, कुछ रीजंस की वजह से मेरा ट्रस्ट वॉलेट लॉगिन काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको ट्रॉन लिंक वॉलेट पर जो लिक्विडिटी ऐड करना या पूल माइनिंग करना उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ उधर। ये ट्रॉन लिंक प्रो वॉलेट है, शायद हो सकता है बहुत सारे लोग आप यूज कर रहे हो। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली TRX के लिए ये सबसे बेटर वॉलेट है। TRX डेप ब्राउज़र्स के लिए, स्टैकिंग के लिए, माइनिंग, पूल माइनिंग, फार्मिंग या फिर आगे के लिए बहुत सारे, जिस तरह से ट्रस्ट वॉलेट आप एथेरियम बेस्ड डेप्स ब्राउज़र यूज करते हैं, यहाँ पर TRX बेस्ड डेप्स ब्राउज़र का यूज किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना है कि हमारे पास किस लिक्विडी में हमको ऐड करना है, मतलब कौन कौन से पूल्स माइनिंग के लिए अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मतलब आप जहाँ पर स्टार्टिंग करना चाहते हो वो साइट वेबसाइट को लॉगिन करना है, ठीक है ना। तो मेरे पास ऑलरेडी लिंक है, वो iCheri फाइनेंस। मैंने कुछ टाइम पहले iCheri फाइनेंस में पूल माइनिंग के लिए फार्मिंग किया है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन डेप्थ ब्राउज़र का सबसे बड़ी बात जो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे ही आप वेबसाइट या लिंक ओपन करोगे आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, चाहे वो एथेरियम बेस्ड डेप्स हो या फिर TRX बेस्ड। तो अभी मैंने जैसे ही iCheri को लॉगिन किया है, यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पूल्स अवेलेबल हैं स्टार्टिंग के लिए। देखिए ये है सबसे ज़्यादा हमको एक चीज़ और देखना है कि जिस पूल में सबसे ज़्यादा स्वैपिंग होती हो वो पूल अगर हम ऐड करेंगे तो वहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कभी कभी होता है कि हम कुछ ऐसी पूल सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हमको रिटर्न कम मिलता है। तो देखिए ये ICS ये चेरी TRX का लिक्विड पूल, जो कि जैसे ये iCheri स्टार्ट हुआ था उस टाइम यही था सबसे पहले। और एक दूसरा USDT होम स्ट्रीट, ये ऑलरेडी एंडेड हो चुका है, इसमें शायद कोई पूल माइनिंग नहीं है अभी। एक दूसरा पूल है लिक्विड पूल के लिए कैंडी TRX। ये कैंडी iCheri का ही कोई पार्टनर है जिसने अपना पूल यहाँ पर ऐड किया हुआ है। पार्टनर एक कैंडी है जो कि iCheri और TRX लिक्विड पूल में हम कैंडी भी फार्मिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर iCheri भी फार्मिंग कर सकते हैं। iCheri के दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक ICH TRX लिक्विड पूल में। तो मैंने ऑलरेडी जो लगाया हुआ है वो है मेरा ICH TRX लिक्विड पूल में। इसमें चलिए अब मैं बताता हूँ आपके लिए किस तरह से
करना रहता है। ये चीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो चीज़ यहाँ पर है, मतलब अगर आप स्टेप्स याद रखेंगे वही स्टेप्स आपको हर जगह भी करने हैं। सबसे पहले जस्ट स्वैप आईचेरी में जस्ट स्वैप है, और बाकी किसी स्वैपिंग में या फिर स्टैकिंग डेप्थ ब्राउज़र या वॉलेट में अलग अलग तरह का ऑप्शंस हो सकता है। तो जस्ट स्वैप अब जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले कि आपके पास टोटल अमाउंट जिस भी पेयर में आप ऐड करने वाली है वो 50-50 इक्वल होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमको ICS TRX पेयर में अपना लिक्विडिटी ऐड करना है तो हमारे पास दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। जैसे कि USDT में अगर $50 का हमारे पास ICH है, अगर हम $50 लगाना चाहते हैं तो 25 डॉलर्स का ICH और $25 का TRX होना ज़रूरी है। मतलब जिस भी पूल में हम लगाना चाहते हैं उसमें दोनों में बराबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड लिक्विडिटी करते हैं। देखिए, ऐड लिक्विडिटी के लिए मेरे अकाउंट में अभी मिले 163 TRX एंड 0.6 ICH। तो मोस्ट ऑफ जैसे अगर हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, यानी कि ICH अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से स्वैप कर सकते हैं सीधा सीधा। स्वैप करने के लिए सबसे पहले आप अपने TRX अवेलेबल मौजूद होना चाहिए। TRX के बाद ये हम दूसरा जो बैलेंस आपको लेना है उसमें सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं जो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे अगर कैंडी है, कैंडी कर सकते हो, लेकिन मुझको ICH करना है तो ICH कर सकते हो। तो अभी के रेट के अकॉर्डिंग अगर 163 TRX का ICH लेना हो तो वो आएगा 1.39। ठीक है। ऐसे ही अगर हमको ICH से TRX में करना है, ICH से TRX में करना है तो यहाँ पर ICH ओपन करना है और यहाँ पर हम मेरे पास 0.6 ICH मौजूद है। तो इसका अगर यहाँ पर स्वैप में करूँगा तो मुझको 71 TRX मिलेगा। चलिए, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है तो मैं यहाँ पर अभी अपना पूल में लिक्विडिटी ऐड करता हूँ। ये जो ऑलरेडी लिक्विडिटी मौजूद है मैंने की हुई है, लेकिन अभी आपके लिए फिर से करता हूँ। तो मैं उसी पूल में करने वाला हूँ जिसमें ICH और TRX पूल के लिए, क्योंकि आईचेरी में अभी यही दोनों अवेलेबल हैं। देखिए, इसमें ICH में करने वाला हूँ तो यहाँ पर ना ही तो मैं 163 टोटल अमाउंट लगा सकता हूँ और ना ही मैं क्योंकि जो भी कम रहेगा उसके इक्वल ही इसमें लगेगा। तो ICH देखते हैं मैक्स। ICH 61 मैक्स 0.61 अमाउंट ICH का, ये इतना ही लग सकता है। और उसके लिए मेरे जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो होगा 71 TRX, यानी कि दोनों पेयर्स में टोटल दोनों का इक्वल इक्वल। और इसमें सप्लाई के लिए शेयर पूल, ये सारी डिटेल आपके लिए आ जाएगी।
यहाँ पर आपके लिए जो अमाउंट आ जाएगा जो वो इतने दिनों के बाद में, मतलब जैसे इसका ख़त्म हुआ, पूल का टाइमिंग ख़त्म हुआ, उस टाइम के बाद में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। तो मैं कन्फर्म सप्लाई करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपके लिए आपका पासवर्ड डालना है जो आपके TRX Pro में है। पासवर्ड डालते ही आप यहाँ पर डन कर दोगे और सब कुछ हो जाएगा। अभी पेंडिंग में यहाँ पर दिखा रहा है तो उधर भी पेंडिंग में ही दिखाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से पोल ऐड हो जाएगा वो आपको यहाँ पर दिखा जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहा है कि पोल, कौन से पोल में आपका अमाउंट, ये जो पहला वाला है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पोल में ऐड किया हुआ है उसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ। ये जो अभी लगाया है जैसे वो 0.6 वाला, तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँगा, रिमूव कर दूँगा, तो वो यहाँ से निकल जाएगा, मतलब मेरे अकाउंट में आ जाएगा और मुझको किसका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका ये लिक्विडिटी पूल यहीं पर ही रहता है फिर भी आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आप इसको स्टार्टिंग के लिए, फार्मिंग के लिए ऐड नहीं करते हो। वो आपको ऐड करना है, कैसे करना है मैं आपके लिए बताता हूँ अभी। सबसे पहले आप होम पेज पर जाइए। होम पेज पर यहाँ पर जैसे किसी भी पेयर्स में, मतलब जो ICX TRX जो लिक्विड पूल इसमें मौजूद है सिर्फ हम उसमें ही ऐड कर सकते हैं। जैसे कैंडी TRX LP इसमें नहीं कर सकते उसको, ICX TRX इसमें कर सकते हैं। और मतलब ICH माइनिंग के लिए इसमें कर सकते हैं और कैंडी माइनिंग के लिए इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूल्स अवेलेबल है ICH TRX पूल। तो ऑलरेडी मैं अभी इसमें करने वाला हूँ ICH TRX LP जो ऑलरेडी मेरा है। सेलेक्ट पूल। अब इसमें ये जो हार्वेस्ट दिखा रहा है, हार्वेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो फार्मिंग के थ्रू माइनिंग है या पूल माइनिंग है उसके थ्रू आपको कितना ICH अर्न हुआ है, ये आवरली या फिर पर मिनट आपके अकाउंट में ऐड होता है। ये हार्वेस्ट एंड अनस्टॉक, यानी कि यहाँ से मतलब ये होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्टॉक किया हुआ है वो निकालना है कम्प्लीटली, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जो आपका अमाउंट लगाया था आपने वो आपका सीधा वॉलेट में पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए फिर से नया लिक्विडिटी पूल जिसमें हमने ऐड किया है उसको लगाने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। और स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस मौजूद होगा लिक्विडिटी पूल में, मतलब जो हमने ऐड किया है वहाँ पर जो लिक्विडिटी पूल में हमारे पास मौजूद है उसको मैक्स कर देते हैं। मैक्स का मतलब जितना हमारे पास मौजूद है वो उसमें वो माइन के लिए लगाने के लिए। तो अब जैसे ही डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे हमको फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा अपने वॉलेट का। वॉलेट डालने के बाद में जैसे ही डन करेंगे हमारा अमाउंट यहाँ बैलेंस दिखा रहा है 112, यहाँ से 0 हो जाएगा, मतलब हमारा डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है लिक्विडिटी पूल में माइनिंग के लिए। अभी हम देखते हैं उधर जाके, अभी कंफर्म, ये जैसे ही ट्रांजेक्शन कंफर्म होगा हमको वहाँ पर शो होने लग जाएगा। नहीं, अभी पहले मेरा समथिंग 800 या समथिंग प्लस कुछ था, अभी 986 TRX टोटल, मतलब जो जितना मेरा स्टॉकिंग है वो इसमें ऐड हो चुका है। और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी हुई है एज अकॉर्डिंग,
मतलब जो करंट रेट है उसके अकॉर्डिंग कि मतलब आपको वीकली एस्टिमेट कितना ICH मिलेगा, वो ICH में ही मिलेगा आपको। USDT कैलकुलेट यहाँ पर कर रहा है एज करंट रेट अगर अप डाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको USD यहाँ पर शो होगा। लेकिन जो आपको एस्टिमेट जो मिलने वाला है वो ICH में मिलेगा, मतलब जिस माइनिंग के लिए आपने लगाया है पूल में माइनिंग के लिए वही आपको मिलेगा। तो इस तरह से जब जिस तरह से ये ICH में किया है उसी तरह से आप ट्रस्ट वॉलेट में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। अब ICH में इसलिए पूल माइनिंग मैंने किया है ICH और बाइनेंस में, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम जैसे सपोज अगर $100 लगाते हैं तो उसके लिए हमको जो अगर हम $100 आते हैं तो 50-50 इक्वल होगा दोनों में, और हम $50 लगाएंगे तो उसके लिए हम समथिंग 30 या $35 के समथिंग उसमें गैस फीस भी जाती है। तो ये चीज़ जैसे अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर्स हो तो उसके लिए आपको TRX स्टॉकिंग जो भी पूल्स रहेगा उसमें इन्वेस्ट करना सबसे बेटर है। लेकिन अगर हाई इन्वेस्टर्स के लिए ट्रस्ट वॉलेट में जो बड़े टोकन्स रहते हैं जहाँ पर कोई इतना ज़्यादा लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, डेली का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, आप वहाँ पर कर सकते हो। और छोटे इन्वेस्ट के लिए बाइनेंस में भी सबसे बेहतरीन चीज़ है स्टैकिंग करने के लिए। बाइनेंस में स्टैकिंग करने से जो लॉन्च मतलब जो ज़्यादातर अभी के ट्रेंडिंग टाइम में जो लॉन्च पेड पर जो टोकन्स आने वाला है बाइनेंस में लिस्टेड होने वाला है उसकी माइनिंग की जा सकती है। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए जैसे कि अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट्स में करने के लिए भी वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं उसके लिए भी बना दूँगा। लेकिन जो अगली वीडियो है उसमें मैं बाइनेंस के तमाम फीचर्स के बारे में बात करूँगा, जैसे उसमें ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग, या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग, और वहाँ का स्वाइपिंग एंड स्टॉकिंग। ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में बाइनेंस के साथ में डिस्कस करूँगा। मैं अभी ये सारी जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो फ़ोन से ही बना रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ पर्सन के हाथ में फ़ोन ही होता है और यहाँ पर जो क्लियरिटी है वो भी ठीक से आती है। तो अगली जो वीडियो होगी वो भी बाइनेंस ऐप के साथ में ही होगी। और